तो प्रकाशित होना मतलब उसको जान जाना नहीं। हाँ, तो कह रहे किसके लिए कर रहे हैं, तो कहे बच्चा जो है ना, जो बालक जो है न्याय नये प्रवेशम, माने न्याय शास्त्र में प्रवेश चाहता है ना। कैसे, तो कहे अल्पेन श्रुतेन, थोड़े से, हाँ सुन करके, थोड़ा जो है पढ़ करके चाहता है कि इसमें मुझे प्रवेश हो। प्रवेश माने परिचय, परिचय ज्ञान जो होता है ना वो प्रवेश होता है। प्रवेश का मतलब तो होता है इसे घुसना। अभी कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं कि इसमें कोई द्वार वार बना हो के घुस जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया परिचय ज्ञान, है ना। हाँ, अब कह रहे हैं कि अलसा बालह, अलसा है ना, बालक कैसा है, आलसी है ना। हाँ, आलस से युक्त है, बहुत परिश्रम करना नहीं चाहता। मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि ये थोड़े से प्रयास में, इसको यदि कोई पढ़ेगा तो वो थोड़े से प्रयास में ही क्या होगा, उसको न्याय शास्त्र का परिचय प्राप्त हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है ना। तो जो आलसी बालक थोड़े से ही अध्ययन से न्याय शास्त्र में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए मैं माने केशव मिश्र संक्षिप्त युक्तियों से युक्त इस तर्क भाषा ग्रंथ की रचना करता हूँ। ठीक है ना। बालक क्या है, तो बालक का क्या अर्थ होता है, बालक माने जो दूध पीने वाला बालक है, वही ना बालक है। हाँ, पर यहाँ पर वह बालक अभिष्ट नहीं है ना। हाँ, यहाँ कैसा बालक अभिष्ट है हमको, जो व्याकरण आदि काव्य कोश को पढ़ हाँ को सत्य सती अनधिक न्याय, ये समझ में आया। जिसने जो है व्याकरण काव्य कोश आदि को पढ़ लिया लेकिन न्याय शास्त्र को नहीं किया है ना, उसको यहाँ बालक शब्द से कहा गया। अब ये अलसा कहे, यह विशेषण जो है बालक के लिए अलसा, इस विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ क्या है, आलसी, है ना। आलसी का अर्थ है कठोर परिश्रम से घबराने वाला। आलसी शब्द का अलस, अलसह शब्द का कोश में अर्थ दिया है मंद क्रिया, माने जो क्रिया करने में मंद है ना, धीरे करता हो, है ना। अब इसे कहा भैया जाओ पानी लिया, ला रहे हैं अपना आराम से, धीरे धीरे अपना उठा चला गया, नहीं तो आलसी है ना। तो इस विशेषण की इस प्रसंग में बड़ी सार्थकता क्यों, तो कह रहे हैं कि क्योंकि जो व्यक्ति आलसी ना होगा, जिसे कठोर परिश्रम से कोई घबराहट नहीं होगी, वह थोड़े से ही अध्ययन से न्याय शास्त्र में प्रवेश मात्र ही क्यों चाहेगा। वो तो चाहेगा भाई, जब परिश्रम करना तो हम जो है पूरा जो है शास्त्र का, हाँ खाली जो है परिचय प्राप्त करने के लिए थोड़ा वो करेगा, है ना। वह तो विस्तृत अध्ययन करके न्याय शास्त्र में पारंगत होना चाहेगा, फिर उसके लिए तर्क भाषा जैसे लघु ग्रंथ की क्या उपयोगिता होगी। ठीक है ना। अब यहाँ दिए न्याय नये, न्याय नय शब्द का अर्थ है न्याय शास्त्र, है ना। न्याय शास्त्र वह शास्त्र जिसमें न्याय का विस्तृत वर्णन हो, ठीक है ना, अथवा जिसमें न्याय के माध्यम से प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण किया गया हो। अब बात आएगी कि भाई न्याय क्या है ना। तो न्याय दर्शन का जो प्रथम सूत्र है प्रमाण प्रमेय, है ना, इस सूत्र के भाष्य में प्रमाणै अर्थ परीक्षणम न्याय, है ना, प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। और कहीं कहीं दिया पंचावय वाक्य समुदायत्वम न्यायत्वम, है ना, माने प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और ये जो पंचावय है वाक्य समुदाय, ऐसा वाक्य समुदाय जिसमें ये पांचों क्या हो, पंचावय हो, है ना, तो वह वाक्य समुदाय क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। उसी को न्याय सूत्र में जो है परम न्याय से कहा गया। किससे कहा गया, परम न्याय, इनको उनको परम न्याय कहा गया, है ना। और ये जो कहा गया प्रमाणै अर्थ परीक्षणम, ये केवल न्याय शब्द से ही व्यवहृत है।
ठीक है ना। माने प्रमाणों से पदार्थ की परीक्षा करना, क्योंकि भाई बिना प्रमाणों से आप निश्चित नहीं कर सकते कि ये इसका अर्थ यही है ना, यही पदार्थ है। इसको हम कैसे जानेंगे? प्रमाणों के द्वारा, है ना। और दूसरा बताया कि न्याय शब्द जो है उस वाक्य समूह को भी व्यवहित किया जाता है जो दूसरे पुरुष के द्वारा अनुमान किया जाता है ना। अनुमान में होते नहीं पांचों, तो अनुमान द्वारा किसी विषय का बोध कराने के लिए प्रयुक्त किया होता है। दूसरे को परार्थानुमान जिसको कहते हैं, है ना, दूसरे को अनुमान कराने के लिए जिन वाक्य समुदाय को वाक्यों के समुदाय है ना, उसमें कई वाक्य रहते हैं, तो उस वाक्य समुदाय को ही क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं, उसको भी न्याय कहा जाता है। और वात्स्यायन ने उसे परम न्याय से कहा है, ठीक है ना। उनका जो शब्द है वो लिखा उन्होंने, साधनीयार्थस्य यावती शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते तस्य पंचावयवाः प्रतिज्ञादयः समूहम अपेक्षावयवा उच्यन्ते। समूह की अपेक्षा क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। तेषु प्रमाण समवायः, उन्हीं में क्या है? प्रमाणों का समवाय है। आगमः प्रतिज्ञा, आगम प्रमाण किस में आ गया? प्रतिज्ञा, ठीक है ना। हेतु अनुमानम, हेतु जो है वो क्या होता है? अनुमानित होता है। उदाहरणम प्रत्यक्षम, उदाहरण क्या है? वो प्रत्यक्ष है ना। उपनयम उपमानम, सर्वेषाम एकार्थ समवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम इति स्वयं परमो न्याय इति। इसलिए उन्होंने क्या कहा? उसको परम न्याय कहा, क्योंकि उसी में जो है आपकी जो प्रमाण है, हाँ, उसी में क्या हो गया? उनका अंतर्भाव हो गया, ठीक है ना। एतेन बाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते ना तो अन्यथे, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है? बात जल्प वितंडा आदि जो है वह प्रवर्तित होते हैं, है ना। तदाश्रय च तत्व व्यवस्था, और उन्हीं के आश्रय पे क्या है? तत्व की व्यवस्था है ना। तत्व माने क्या है? तस्य भावः तत्वम, वास्तविक जो ज्ञान है वही क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रवेश। तो कह रहे हैं प्रवेश का अर्थ जो है भीतर जाना, है ना, यही ना होता है प्रवेश। अरे विष धातु है, प्र उपसर्ग लगा, प्रविश, है ना, माने घुसता है या भीतर जाता है, यही ना अर्थ होगा। लेकिन प्रकृति में यह अर्थ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि न्याय शास्त्र ऐसा कोई सावयव द्रव्य नहीं है जिसमें उसको घुसा जाए, है ना। तो वही लिख रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ प्रवेश का? तो परिचय ज्ञान, सामान्य जो परिचय ज्ञान है वही क्या है? प्रवेश का अर्थ है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ तर्क भाषा जो शब्द दिया है ना, यह क्या है? इस ग्रंथ का नाम ही है। तर्क भाषा इस ग्रंथ का क्या है? नाम है। और यह क्या है? अनवर्थ है, अनवर्थ संज्ञा है। अनवर्थ संज्ञा क्या मतलब होता? जिससे उसका अर्थ उसी शब्द से मालूम हो जाए, है ना, उसके लिए विशेष कोई जो है उसकी अलग से परिभाषा करनी ना पड़े, है ना। तो वह क्या हो जाता है? अनवर्थ संज्ञा। तो तर्क भाषा जो शब्द है वह क्या है? अनवर्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रायः उन सभी प्रमुख पदार्थों का भाषण माने कथन किया गया है ना, जो तर्क के निकष पर क्या होते हैं? खरे उतरते हैं, जो तर्क के आधार पर क्या होते हैं? हाँ, तर्क के संबंध में न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने क्या कहा है? तो कहे अविज्ञात तत्वे अर्थे कारणोपपत्ति तत्व ज्ञानार्थम ऊहस तर्क। तर्क के विषय में इतना उन्होंने कहा, माने अविज्ञात, जिस पदार्थ का तत्व निर्णीत नहीं है, जिसके स्वरूप के संबंध में परस्पर क्या है? विरुद्ध विभिन्न मान्यताएं हैं। इसके स्वरूप के संबंध में क्या? किसी ने कहा ये इस रूप इस प्रकार का, किसी ने कहा यह इस प्रकार का है, तो क्या होगा? हाँ, विभिन्न विभिन्न मान्यताएं हैं, सबके अलग अलग, है ना। उस पदार्थ के तत्व का
वास्तव स्वरूप का निर्णय करने के लिए जो युक्ति पूर्वक विचार किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? तर्क कहा जाता है। समझ में आया? और इस तर्क से जिस रूप में वस्तु प्रतिष्ठित होती है वह रूप उस वस्तु का तत्व अर्थात निजी स्वरूप माना जाता है। ठीक है ना? तर्क्यन्ते तर्केण तर्कोपकृत प्रमाणेन विषयी क्रियन्ते तत्वतो निर्णीयन्ते इति तर्क। है ना? ये दिए इतना। माने तर्क्यन्ते का अर्थ किए तर्केण अर्थात तर्क उपकृत प्रमाणेन। तर्क का उपकृत माने उपकार करने वाला कौन है? प्रमाण। है ना? तो तर्कोपकृत प्रमाणेन विषयी क्रियन्ते। है ना? विषयी जो करता विषयी करता है और तत्वतः निर्णीयन्ते। तत्वतः जो उसका निर्णय करता है उसी को हम क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। ठीक है ना? ये इन्होंने यहाँ पर व्युत्पत्ति भी दिखाई। इसीलिए कह रहे कि ऐसे सभी तर्क विषयों का, है ना, कथन इस ग्रंथ में होने से इस ग्रंथ का क्या नाम पड़ गया? तर्क भाषा। ठीक है ना? यह नाम अनवर्थ हो गया। प्रकाश्यते, प्रकाश्यते का क्या किए? तो कह रहे हैं तर्क जो है वो मानस ज्ञान है। तर्क जो है वो क्या, कैसा ज्ञान है? मानस ज्ञान है ना? तो उस ज्ञान का विधान करने वाली उसको सहज भाषा भी सूक्ष्म होने से अप्रकाशित रहती है। ठीक है ना? क्योंकि उसकी जो सामान्य भाषा है वह क्या है? सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म होने से वह क्या होती है? अप्रकाशित होती है। प्रकाशित कोई चीज होती है जो हाँ, जिसका महत आकार हो, वही न सामने आती है। तो सूक्ष्म होने से वह प्रकाशित रहती है, दूसरे को अवगत फिर नहीं हो पाती। अतः वैखरी वाणी में उसका अवतारण क्या है? अपेक्षित होता है कि उसको शब्द के द्वारा कहा जाए, है ना, लिया जाए। यही बात जो है प्रकाशते शब्द के प्रयोग से यहाँ पर सूचित की गई है ना? चलिए, अब इसके बाद में यहाँ इन्होंने सूत्र को दिया। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वा वासच्छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगम इति न्याय शास्त्रस्य आदिमं सूत्रम्। न्याय शास्त्र का यह क्या है? पहला सूत्र है, आदिमम सूत्रम। है ना? अस्यार्थः प्रमाणादि 16 पदार्थानाम। ये प्रमाणादि जो 16 पदार्थ हैं, ठीक है ना? ये कितने पदार्थ मानते हैं? 16। तो 16 पदार्थानाम तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिर्भवति। कहे पदार्थों के तत्वज्ञान से, है ना? तत्वज्ञान से मतलब सही रूप में इनको जानने से, जो इनका सही रूप है ना, उस रूप में जानने से क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है ना? तो निःश्रेयस शब्द से उसको, मोक्ष को ये कहते हैं। नैयायिक जो है मोक्ष को किस शब्द से कहे? निःश्रेयस। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अब कहते हैं न च प्रमाणादीनां तत्वज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद भवति यावदेषां उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते। है ना? जब तक आप उद्देश्य लक्षण परीक्षा आदि नहीं करेंगे तब तक जो है उसका तत्व ज्ञान माने सम्यक ज्ञान संभव नहीं है ना? यदा भाष्यकारः त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति। कहे शास्त्र की प्रवृत्ति क्या है? 3 प्रकार से होती है ना? अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, ये जो न्याय शास्त्र है इस शास्त्र की प्रवृत्ति जो है वो त्रिविधा होती है, 3 प्रकार से। तो क्या प्रवृत्ति? उद्देश्यो लक्षणम, है ना? ये जो प्रवृत्ति होती है शास्त्र की वह 3 प्रकार से, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य क्या है? तो कह रहे हैं उद्देश्य अस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन, खाली कह देना, नाम मात्र से किसी वस्तु को कहना, गिना देना। जैसे कह दिया
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा पदार्था सप्त पदार्थ, है ना, 7 पदार्थ बता दिए। तो ये क्या किए, ये इन्होंने कोई उसका लक्षण नहीं बताया, पदार्थ क्या है कुछ नहीं बताया, केवल नाम मात्र से उसका संकीर्तन किया, है ना, कह दिया। तच्च अस्मिनेव सूत्रे कृतम लक्षणत्व साधारण धर्म वचनम। कहे भैया इस सूत्र में उन्होंने किया है ना, लक्षण क्या है, तो कह रहे हैं लक्षणत्व साधारण धर्म वचनम। लक्षणतु लक्षणम लक्षणम तु असाधारण धर्म लक्षणम, है ना, असाधारण जो धर्म है उसी को क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं, है ना, साधारण धर्म नहीं, असाधारण। असाधारण का मतलब हुआ वो केवल उसी में रहेगा, अन्य में नहीं रहेगा, है ना। यद आहा भाष्य का ये तो हो गया, है ना। यथा गोह शासनादिमत्वम, गाय का क्या लक्षण किए, शासनादिमत्वम गोह लक्षणम, है ना। शासना जो है गलकम्बल वाला जो है उसी को हम क्या कहेंगे, गो कहेंगे। गाय जो है उसी को हम कहते हैं जिसके गलकम्बल हो। तो ये गलकम्बल जो है वो उसका कैसा लक्षण है, असाधारण धर्म है ना। शासनादिमत्व जो है वह क्या है, असाधारण धर्म है, वही इसका क्या हो गया, लक्षण हो गया। क्योंकि क्या कहे, लक्षण किसे कहेंगे, असाधारण धर्मो लक्षणम, है ना। आगे दे रहा है लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। लक्षितस्य माने जिसका आप लक्षण कर रहे हैं, है ना। लक्षणम उपपद्यते जो आप जिसका आप लक्षण कर रहे हैं, लक्षित का में लक्षण जो है वह जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका जो विचार है वही क्या है, परीक्षा है ना। तेना एतै लक्षण परीक्षे तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्ये। इसलिए क्या कह रहा है, लक्षण और परीक्षा किस लिए करना चाहिए, तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्ये, तत्व ज्ञान के लिए करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये देते हैं प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति और निग्रह स्थान के तत्व ज्ञान से, इनके जो इनके तत्व ज्ञान से क्या होता है, तो कह रहे निश्रेयस माने मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। ये न्याय दर्शन का पहला सूत्र है, ठीक है ना। अब जो है प्रमाण आदि पदार्थों का तत्व ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक इनका प्रमाण आदि समस्त पदार्थों का उद्देश्य लक्षण और परीक्षा ना कर ली जाए, है ना। उद्देश्य और लक्षण क्या है और फिर वह लक्षण उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस प्रकार का विचार ना कर लिया जाए तब तक इनका आपको सम्यक ज्ञान नहीं होगा, है ना। जैसा कि भाष्यकार जो है न्याय दर्शन के भाष्यकर्ता वात्सायन ने कहा है, इस शास्त्र की न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति जो है रचना उद्देश्य लक्षण और परीक्षा इन तीनों रूपों में है, अर्थात इस शास्त्र के 3 कार्य हैं, ठीक है ना। उद्देश्य करना, लक्षण बताना और लक्षण के युक्तत्व और अयुक्तत्व की परीक्षा करना, ये लक्षण जो है युक्त है या नहीं है ना, इसकी परीक्षा करना, यही जो है इस शास्त्र के 3 जो है वो क्या है, कार्य हैं, ठीक है ना। उद्देश्यों लक्षणम परीक्षा चाहे, इस भाष्य वाक्य में आए उद्देश्य शब्द का अर्थ है नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन, नाम मात्र से किसी वस्तु को कहना, यथार्थ कथन करना, ठीक है ना। जब किसी वस्तु के संबंध में और कुछ ना कहकर केवल उसके नाम मात्र का ही कथन किया जाता है तब वह कथन उस वस्तु का क्या कहलाता है, उद्देश्य कथन कहलाता है ना। उद्देश्य के इस लक्षण में से यदि वस्तु शब्द को निकाल दिया जाए, खाली क्या कहा जाए, नाम मात्रेण संकीर्तनम, है ना, तो इतना ही लक्षण होगा जिसका अर्थ होगा नाम मात्र का संकीर्तन, नाम मात्र का कहना, है ना। उस दशा में यदि प्रमाण आदि स्वरूप मात्र परक होंगे तो प्रमाण आदि शब्दों का वह स्वरूप निर्देश भी प्रमाण आदि पदार्थों का उद्देश्य कहलाने लगेगा, उसको भी हम क्या कहने लगेंगे, उद्देश्य कहने लगेंगे।
अब इन्होंने जो है ये बद्रीनाथ शुक्ल गुरु जी की जो है टीका है, हिंदी टीका, तो इन्होंने तो बहुत विस्तार से लिखा है, तो इस पर ना चल करके मूल जो है वो किया जाए, है ना। अब इसके बाद जो है कहाँ शुरू किए हैं, प्रमाण विचार, प्रमाण निरूपणम, प्रमाण पदार्थ निरूपणम, तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल लक्षणम उच्यते, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है उसी को क्या कहा जाएगा, प्रमाण कहा जाएगा, ठीक है ना। अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम और प्रमाकरणम लक्षणम, लक्ष्य कौन हुआ, प्रमाण, और उसका लक्षण हो गया प्रमाकरणम, प्रमाकरणम, है ना। अब कहते हैं ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम, यदि खाली कहेंगे प्रमायाः करणम, है ना, प्रमा के करण को क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। प्रमाणम तर्हि तस्य फलम वक्तव्यम, तब उसका फल कहना होगा, है ना। करणस्य फलवत्व नियमात, क्योंकि करण जो है वो क्या है, फलवान होता है, कोई भी करण होता है वो क्या होता है, उसका फल तो होगा ही, है ना। तो कहते हैं सत्यम, ठीक कह रहे हैं, प्रमा एवं फलम साध्यम इत्यर्थ, है ना। यथा छिदाकरणस्य पर सोच्छिदेव फलम, है ना। छिदाकरण जो है परसु, परसु जानते हो, हाँ परसा, उसका जो है छेदना ही क्या है, फल है, ठीक है ना। फिर दे रहे हैं का पुनः प्रमा, क्या प्रमा क्या है, आपने तो कह दिया प्रमा, प्रमाण बताए आप, प्रमाण क्या बताए, प्रमा करणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि प्रमा क्या है ना। हाँ, यस्याह करणम प्रमाणम, तब कहते हैं उच्यते यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव कोई क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं, है ना। यथार्थ इति यथार्थानाम संशय विपर्य तर्क ज्ञानानाम निराशा, है ना। अनुभव इति स्मृते निराशा, अनुभव कह दिए तो किसका निराश हुआ, स्मृति का, है ना। और यथार्थ कहने से अयथार्थ का जो है, हाँ कौन अयथार्थ कौन है, संशय विपर्य और तर्क, इनका क्या हो गया, निराश हो गया, मैंने ये हट गए, है ना। और अनुभव कहने से स्मृति का निराश हो गया, है ना। भाई खाली आप कहते यथार्थ को ही क्या कहेंगे, प्रमा कहेंगे, तो यथार्थ क्या है, स्मृति भी तो है, यथार्थ क्या है, स्मृति जो हो रही है, आपने किसी चीज को पहले देखा और बाद में आपको स्मृति हुई उसको उसकी, तो वो क्या है, वो यथार्थ ही तो है, यथार्थ तो है नहीं, यथार्थ है लेकिन वह अनुभव नहीं है, ठीक है ना। अनुभव और स्मृति में क्या है, अंतर है, ठीक है ना, भेद है। स्मृति में होता क्या है कि वो जो वस्तु रहती है वो उस समय रहती नहीं है, और अनुभव में क्या होता है, वो वस्तु वहीं रहेगी सामने जी, जिसका आपको ज्ञान हो रहा है वो वस्तु आपके सामने ही रहेगी, तभी वो अनुभव होगा, है ना। और स्मृति में क्या है, स्मृति में वो वस्तु रहती नहीं है लेकिन उसका ज्ञान तो होता है, हाँ स्मरण रूप ज्ञान होता है, हाँ वहाँ जो है अनुभव नहीं होता है ना। तो वही दे रहा है अनुभव इति स्मृतेर निराशा, ठीक है ना। ज्ञान विषयम, देखो दिखा, ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, ज्ञात विषय जो है आपने किसी चीज को जान लिया है, उसका उस ज्ञात विषय का ज्ञान ही क्या है, स्मृति है ना। किसी विषय को आपने जान लिया, समझ लिया, अब बाद में आपको स्मृति हो रही है उस पर, है ना। अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम, व्यतिरिक्त कर दिए, स्मृति से अलग ज्ञान कर दिए, कुछ अलग नहीं बताए अनुभव को, हाँ वही चीज यहाँ कर दिए हैं, माने स्मृति व्यतिरिक्तम, स्मृति व्यतिरिक्तम माने स्मृति में होता क्या है, ज्ञात विषय का ज्ञान होता है, और अनुभव में क्या होगा, क्या ज्ञात विषय का ज्ञान नहीं होगा, क्या होगा अनुभव में,
अनुभव में अंतर यही है। देखो स्मृति में वो वस्तु वहां उस समय रहती नहीं, केवल स्मरण मात्र होता है। वो भी उसका होता है जो उसने जाना है, और जो अनुभव होता है उस समय वो वस्तु भी वहीं पे विद्यमान रहती है। प्रतिज्ञा हाँ वो वहीं रहेगी, है ना। और उसका हमको ज्ञान होगा तो वो क्या कहलाएगा? अनुभव कहलाएगा। स्मृति में वो वस्तु वहां रहती नहीं, वो पहले ले समझ लिया और उसको बाद में उसका स्मरण हो रहा है ना। चलो तो यही दिए। चले आगे। आगे क्या है? करणम। अब देखो, अब आ गए इस पर। प्रमा को बता दिए, अब आए करण पे। तो प्रमा क्या हुआ? प्रमा क्या है? यथार्थ अनुभव जो है वह प्रमा है ना। अनुभव माने ज्ञान। अनुभव माने क्या होता है? तो एक ज्ञान ऐसा है जो सामने है, वस्तु है, सब कुछ है, वो ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है हमको, है ना। और स्मृति वाला भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान है, लेकिन उसमें वस्तु सामने नहीं है। हाँ इतने ही अंतर है। किम पुनः करणम, तो कहे साधक तमम। करणम। पाणिनि जी के सूत्र को यहाँ रख दिए साधक तमम, है ना। प्रकृष्ट जो कारक है क्रिया सिद्धि में जो, प्रकृष्ट उपकार। हाँ वही क्या है? करण। करण कहलाता है। भाई करण तो देखो ऐसा है ना, जैसे मान लो पेड़ काटना है, पेड़ काटना है, परसू रखा हुआ है, काटने वाली कुल्हाड़ी रखी हुई है, सब कुछ है, हाथ मत लगाओ तो काट देगी कुल्हाड़ी अपने से। कारण भी तो ये भी तो है, लेकिन नहीं, ये साधक तमम नहीं है ना। हाँ अब तुम कुल्हाड़ी हाथ से ले भी लो, ऐसे भी करो, और जब तक कुल्हाड़ी का हिस्सा उस पर लगेगा नहीं तब तक वो काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो प्रकृष्ट उपकारक कौन है उसमें? वो कुल्हाड़ी है, इसलिए उसी को क्या कहते हैं? साधक तम जो है वो करण है, ठीक है ना। इसलिए लिख दिए अतिशयितम साधक तमम प्रकृष्टम करणम इति अर्थः, है ना। तो अतिशयितम साधक तमम प्रकृष्टम जो है उसी को क्या कहते हैं? करण कहते हैं, ठीक है ना। चले ठीक है ना। ये क्या दिए? प्रकृष्टम करणम इत्यर्थ है, प्रकृष्ट जो कारण हो। कारण लिखा है। हाँ कारणम इत्यर्थ। हाँ ये होना चाहिए ना, यहाँ गलत दिया है। प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थ। कारणम दिया है, कारणम दिया है ना, यहाँ गड़बड़ की है। देखो करणम दिखे रहे, दो पेन दो, इसको बना दे, नहीं फिर यही पढ़ा जाएगा, बैठे नहीं रहा। चलो इतने से समझ में आ जाएगा कुछ हुआ है। हाँ ठीक है ना। माने जो जिस कार्य का साधकतम हो, अतिशय न साधक हो, प्रकृष्ट कारण हो, वह उस कार्य का क्या कहलाता है? करण कहलाता है ना। अब देखो इन्होंने उसको स्पष्ट किया, एक कार्य के कई कारण होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ साधारण कारण होते हैं और कुछ असाधारण कारण। जिन कारणों की अपेक्षा सभी कार्यों में होती है, सभी कार्यों में जिन कारणों की क्या होती है? सभी कार्य, जितने भी कार्य हैं, सभी कार्यों में जिन कारणों की अपेक्षा होती है वह क्या कहलाते हैं? साधारण कारण कहलाते हैं, ठीक है। और वह कितने हैं? 8। ईश्वर, तज्ज्ञान, यत्नेच्छा और कालो दृष्टो दिगेवचा। भाव प्रतिबंधका भाव हाँ साधारणा, ठीक है ना। ये कारिका याद करनी चाहिए। तो देखो ईश्वर और उनका ज्ञान, और क्या दिए? ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, फिर उसके बाद ईश्वर का यत्न, है ना। और अदृष्ट धर्माधर्म, है ना। कार्य का प्राग भाव, हाँ कार्य का प्राग भाव, है ना। दिशा और काल, ठीक है ना।
ये आठों क्या हैं? कार्य मात्र के कारण होते हैं, है ना। कोई भी कार्य है उसके ये कारण होंगे ही, लेकिन ये कैसे कारण होते हैं? साधारण कारण। साधारण कारण होते हैं, है ना। इनका कार्यतावच्छेदक धर्म होता है कार्यत्व। जी ठीक है। हाँ, इन 8 कारणों से भिन्न जितने भी कारण हैं, अब ध्यान दो, इन 8 कारणों से भिन्न, जितने भी हाँ, वे सभी क्या कहलाएंगे? असाधारण। अरे भाई, जो साधारण नहीं है कारण, वो सभी क्या कहलाएंगे? माने इन 8 से भिन्न जितने भी कारण हैं वह सभी असाधारण। हाँ साधारण कारण कहते हैं। जैसे कुलाल हो गया, कुम्हार हो गया, कपाल, ठीक है। जिन अवयवों के जोड़ से घड़ा बनता है वो हो गया, चक्र हो गया। घड़े के पता रहे घट रूप कार्य है, तो उसमें कारण क्या क्या है ना। चाक जिस पर मिट्टी रख करके घुमाया जाता है। हाँ कपाल आदि के निर्माण द्वारा घड़ा बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहे हैं दंड, चाक को घुमाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला दंड, दंड। वो भी तो चाहिए, बिना उसके चाक घूमेगा नहीं। चाक घूमेगा नहीं तो मिट्टी नहीं घूमेगी, मिट्टी नहीं घूमेगी तो उस पर घड़ा कैसे बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में वो एक धागा भी होता है जिससे काटते हैं, नहीं तो काटोगे नहीं तो पलट जाएगा पूरा के पूरा, है ना। तो उसको काट के उतारना भी पड़ता है। तो ये सभी क्या है? कारण है, लेकिन कैसे? असाधारण, ठीक है ना। तो ये सब घट के असाधारण कारण कहे जाते हैं। इनका कार्यतावच्छेदक धर्म होता है घटत्व। क्या होता है? हाँ, ये जान लेना। क्यों, क्या है ये? असाधारण कारण। इनका कार्यतावच्छेदक धर्म क्या होगा? और वहाँ कार्यत्व। केवल मात्र केवल क्या हो रहा था? कार्यत्व हो रहा था। समझ में आ रही बात? चलिए, घटत्व जो कार्य मात्र का धर्म ना होकर केवल घटात्मक कार्य का ही धर्म है। इसी प्रकार तंतुवाय, कपड़ा बुनने वाला शिल्पी, मान लो पट बनाना है तो उसमें ये सभी की सभी क्या बनेंगे? कारण होंगे। बिना इनके तो होगा नहीं। तो ये सभी क्या है? असाधारण कारण है। इन कारणों का कार्यतावच्छेदक धर्म क्या होगा? पटत्व होगा। वाह, ठीक है। चलिए भैया, आगे क्या है? ननु साधकम कारणमिति पर्यायः तदेव न ज्ञायते किम तत्कारणमिति उच्यते यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतः अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम्, है ना। कहे जिस कार्य के पहले पूर्व भाव में, है ना, नियतः माने नियत एकदम निश्चित रूप से रहे, और क्या हो? अनन्यथा सिद्ध, अन्यथा सिद्ध ना हो। क्योंकि भाई अन्यथा सिद्ध भी तो है। अब जैसे दंड है, दंड का रूप क्या हो गया? उसी में रह रहा कि नहीं? दंड में दंड का रूप भी तो है। तो लेकिन नहीं, वो क्या है? अन्यथा सिद्ध है ना। गधा बैठा है, मिट्टी लाया था गड़ा, गधा जो है, तो भाई गधा ना होगा तो मिट्टी कैसे आएगी? लेकिन अब तुम कहो कि गधा रहेगा तभी घट बनेगा, तो ऐसा तो नहीं है। गधा चला भी जाएगा तब भी क्या होगा? घट तो बन जाएगा। तो वो क्या है? हाँ। तो ये कह रहे हैं यस्य कार्यात् पूर्वभावः नियतः अन्यथा सिद्धश्च तत् कारणम यथा तंतु वैमादिकम पटस्य कारणम। तो वो कारण है ना। तंतु वैमादिक जो है वो वेमा होता है इसे, अच्छा डंडा होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो जो घुमाते हैं उसमें से धागा डाल के इधर से फेंकता फिर उधर से इसे घुमाता है ना। जो भी होता हो, और वो जो पट बनाने वाले वही जानते होंगे, ठीक है ना। तो वो सभी क्या है? पट के कारण है, बिना उसके पट बनेगा नहीं, ठीक है ना। आगे क्या है? यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवादागतस्य रासवादे पूर्वभावो विद्यते। कहे भैया पटोत्पत्ति हो रही है, उसी में जो है दैवाद माने अचानक से कहीं से, हाँ भाग्य से जो है क्या हुआ? आगतस्य रासवादे, गधा आ गया, है ना। और उसका जो पुत्र है, माने कुलाल का जो
पुत्र है, वो भी आ गया। मान आदि शब्द दे रहे हैं, रासवादि जो है। हाँ, पूर्व भावो विद्यते, पूर्व में वह है, पूर्व में वह विद्यमान है। जी तथापि नासौ नियतः, वह नियत नहीं नहीं है। नियत कहाँ है? निश्चित नहीं ना, अभी उठ के फिर चला जाएगा कहीं, है ना। तंतु रूपस्य तु नियतः पूर्व भावो अस्ति, वह कहे तंतु के रूप का जो है वो तो पूर्व भाव है ही। चलो मान लिया वो नियत नहीं है, हाँ बराबर। लेकिन वो जो है वो जो उसका रूप है, तंतु रूप हाँ, वो तो उसमें नियत है। किंतु अन्यथा सिद्ध, है ना, किंतु अन्यथा सिद्ध, लेकिन वह क्या है? अन्यथा सिद्ध है। पट रूप जननोपक्ष उपक्षीणत्वात्, है ना। पटम प्रति अपि कारणत्वे कल्पना गौरव प्रसंगात, यदि उसके प्रति कारण कल्पना करेंगे तो वह क्या होगा? गौरव होगा, है ना। तेना अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, इसलिए इन्होंने बनाया क्या? अन्यथा अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम। हाँ, माने अन्यथा सिद्ध शून्यत्व, अन्यथा सिद्ध उसमें ना रहे, है ना। हाँ, तो वही कह दो, है ना। तो हाँ, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, हाँ, कारणत्वम, कारण का लक्षण ये है भैया, है ना। अनन्यता सिद्ध नियत पश्चाद भावित्वम कार्यत्वम, पश्चाद भावित्वम कार्यत्वम, और पूर्व भावित्वम कारणत्वम। पूर्व में जो रहेगा वो कारण होगा, बाद में कार्य। ठीक है ना, बस करो अब आगे, ठीक है ना।